इन दिनों सतना के बाज़ार में व्यापारियों के बीच में बड़ी चर्चा है भिंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव को लेकर कि इस बार सतना का कौन बनेगा अध्यक्ष और किसके हाथ में होगी चैम्बर की कमान। हम आज सतना के बाज़ार में व्यापारियों से हमने कहा कि चलो बात करते हैं आखिर व्यापारी क्या सोच रहा है, इस बार चैम्बर अध्यक्ष कैसा होना चाहिए, क्या इस बार सोच रहे हैं। सीधे बात करते हैं भैया, चैम्बर के चुनाव हो रहे हैं, बाज़ार बड़ा माहौल गर्म है, आप भी एक व्यापारी हैं, इस बार जब आप वोट देने जाएंगे तो आपके मन में क्या रहेगा इस बार अध्यक्ष चुनेंगे तो आप? देखिए, व्यापारियों के लिए तो सिर्फ एक ही बात है, जितनी भी संस्थाएं हैं व्यापारियों की, यानी चैम्बर उनके हितों की रक्षा करे, पूरे प्रभाव के साथ काम करे, किसी के दबाव में आके काम नहीं करे। इस समय जो चारों लोग लड़ रहे हैं, पाँच प्रत्याशी। अच्छा, पांचवा मुझे जानकारी नहीं थी, पांचवें में कौन आ गए हैं? खत्री जी, राजेश खत्री जी। ओके, चाहे सुखेजा जी हों, चाहे डिगवानी जी हों, चाहे अग्रवाल जी हों, चाहे जैन जी हों, चाहे खत्री साहब हों, ये सभी काबिल हैं, सभी में काम करने का और साथ में सबको ले जाने का ये मादा रखते हैं और काम कराने का भी मादा रखते हैं, और सभी अनुभवी हैं। मनोहर हैं तो अपने नेत्र वाले, जो अमर ज्योति वाला उनका काम है, सुखेजा जी हैं तो उन्होंने तो काम करके दिखाया ही है आपको पिछले बार चैम्बर में, तो काबिल सभी हैं। मैं तो सबसे यही अपील करूंगा, भाई अपने विवेक से आप जो है अपने लिए एक अध्यक्ष चुनिए। कैसा अध्यक्ष होना चाहिए इस बार चैम्बर 2026 का? बिल्कुल, देखिए, कोई भी अध्यक्ष पुराना भी खराब नहीं था, आगे आने वाले भी खराब नहीं होंगे। जुझारू होना चाहिए, अधिकारियों के दबाव में आना चाहिए, और विशुद्ध रूप से बिल्कुल व्यापारियों के लिए हित में होना चाहिए। अध्यक्ष पद 5 लोग हैं, क्या देख रहे हैं इस बार जो चैम्बर का अध्यक्ष चुन कर गया कैसा है? देखिए, इस बार क्यों, किसी भी पद पे लीडर वो जो वाकई में लीड कर सके, सिर्फ एक विषय का विशेषज्ञ होना काफ़ी नहीं है। मेरे मन से जो अच्छे से प्रभावशाली ढंग से अपनी बात रख सकता हो और आवश्यकता पड़ने पर आंदोलन या जो भी आवश्यकता हो वो कर सकता हो, और व्यापारियों के मर्म को समझे, व्यापारी हो, किसी राजनीतिक दल से ना जुड़ा हो, ऐसे किसी भी व्यक्ति को हमें पांचों के मूल्यांकन करना चाहिए, और उस मूल्यांकन में जो प्रभावशाली लगे उसे चुनकर भेजना चाहिए। वर्तमान अध्यक्ष हैं जो भी एक बार फिर वो मैदान पे आ गए हैं, क्या लगता है इस बार वो मैदान में कितना टिक पाएंगे, कितनी चुनौती दे पाएंगे, व्यापारियों के हित पे उन्होंने कितना काम किया है? देखिए, सवाल ये तो लोगों को डिसाइड करना है, और सबकी भावना अलग अलग होती है। व्यापारी की दृष्टि से आप क्या देखते हैं? एक व्यापारी की दृष्टि के साथ साथ देखिए, क्योंकि चैम्बर में मैं पूर्व में कई पदों पे रह चुका हूँ, तो मैं अपने अनुभव से ये बोल सकता हूँ एक लाइन में कि जो पूर्व के चैम्बर अध्यक्ष और जो पूर्व की चैम्बर की गरिमा थी, कहीं ना कहीं हमने उस गरिमा को बनाए नहीं रखा है, और आवश्यकता है कि हम अब ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जो वाकई में जो हमारा एक चैम्बर का गौरवशाली इतिहास रहा है उस इतिहास को दोहरा सके। आप भी इतने साल इस चैम्बर में जुड़े थे, एक जाति आजकल चल रहा है कि जातियों में आजकल चैम्बर चुनाव बदल गया है, कोई कहता है हम सिंधी समाज से हमारे इतने वोटर है, कोई कहता है हम बैस समाज से हमारे इतने वोटर है। क्या आप एक सदस्य हैं, रहे हैं चैम्बर में, तो एक व्यापारी हैं, क्या चुनाव इस तरह के सामाजिक स्तर पर वहाँ पे होता है क्या? कुछ मायनों में अगर मैं कहूँ तो इसका थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि ये माना जाए कि जातियों का बहुत प्रभाव पड़ता होता तो मुझे कभी चुनाव नहीं जीतना चाहिए। तो मैं जानता हूँ कि आम मतदाता और जो आम हमारा व्यापारी है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, काम करने वाले लोगों को तरजीह देता है। और जब चुनाव में जो व्यक्ति 2 उतरते हैं, आज आपने कहा 5 प्रत्याशी हैं, मूल्यांकन ये नहीं है कि वही सबसे अच्छा है, लेकिन हमारे पास 5 प्रत्याशी हैं, उनमें से जो अच्छा होगा वो चुना जाता है। तो पिछली बार जो 2 प्रत्याशी 3 प्रत्याशी थे, उसमें से जो अच्छा रहा होगा लोगों ने उसको चुना है। इस बार लोगों को बड़ी चॉइस मिल गई है, बड़ी फनल है, आप 5 में से चुनेंगे जो अच्छा होगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पिछली बार चुना गया था वही चुना जाए, अगर उससे बेहतर कोई कैंडिडेट होगा तो मेरे व्यापारी साथी उसको चुनेंगे। क्या लगता है इस बार सतीश जी मैदान में हैं, बदलाव होगा कि नया अध्यक्ष, या फिर लोग रिपीट होंगे, या फिर बदलाव होगा इस बार चैम्बर में? देखिए, मैं तो ये मान के चलता हूँ बड़े उससे कि बदलाव होना चाहिए। होगा कि नहीं होगा ये तो जनता तय करेगी। बदलाव होना चाहिए, जहाँ जहाँ बदलाव रहा है वहाँ लोग सजग रहते हैं, और वैसे भी अभी जो करंट कार्यकाल है, जनरली चैम्बर का कार्यकाल 2 साल का होता है,
पिछले कुछ समय से जाने क्या परिपाटी चल गई है कि उस कार्यकाल को लोग वहीं ही बढ़ा लेते हैं। तो वैसे ही मुझे लगता है इस कार्यकारिणी को बहुत ज़्यादा मौका मिल चुका है, तो मेरे हिसाब से तो बदलाव होना चाहिए। क्या रहेगा आपके मन में कि आपके शहर का इस बार 2026 का विंध्य चैम्बर का अध्यक्ष कैसा हो? टेक्निकली परफेक्ट हो, सौम्य हो, सरल हो, विशुद्ध व्यापारी हो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम व्यापारी आदमी को चुनना चाहते हैं, इसमें राजनीतिक आदमी को नहीं चुनना चाहते। तो और सबके लिए काम कर सके, मेहनती हो, मेन मुद्दा ये। जब आप वोट डालने जाएंगे, आपने पिछले 20 वर्षों से आप चैम्बर में से जुड़े हुए हैं, चैम्बर कार्यकाल आपने कई अध्यक्षों का कार्यकाल देखा है। वर्तमान और अब के चैम्बर में क्या फर्क आपको नजर आता है, एक व्यापारी होने के नाते चैम्बर से जुड़े होने के नाते? वैसे चैम्बर हमेशा से व्यापारियों के लिए काम करता रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा व्यापारिक गतिविधियों से अलग हटके थोड़ा दूसरी तरफ जा रहा था। हम चाहते हैं विंध्य चैम्बर सिर्फ व्यापारिक गतिविधि करे और व्यापारी हित में ही काम करे, बस। कोई राजनीतिक दखल आपको नजर आता है क्या चैम्बर में इस समय? अभी कभी कभी लगता है, हम चाहते हैं ख़त्म हो जाए, सिर्फ व्यापारी उसको चलाएं और व्यापारी अपने हित की बात करें। इस बार क्या रहेगा आपके मन में, कैसा अध्यक्ष आप चुनने जा रहे हैं इस बार चैम्बर में? अध्यक्ष सतना के बारे में, विकास के बारे में सोचे, जिसमें हमारा बस स्टैंड काम तो हो गया है बट शिफ्ट नहीं हुआ है। जो भी समस्याएं हैं अवगत करा के कलेक्टर हों, जनप्रतिनिधि उससे आगे हों। सेकेंड है, हमारे पास ट्रैफिक की काफ़ी दिक्कत है, जो कि रीवा रोड से हम कनेक्ट होते हैं। थर्ड है, हमें इंटरनेशनली कनेक्ट होना चाहिए। एयरपोर्ट रेडी है बट काम नहीं हुआ है, फ़्लाइट्स नहीं आ रही हैं। व्यापार हर चीज़ कनेक्टिविटी से फास्ट होता है, चाहे वो एयर ट्रांसपोर्ट हो, रोड ट्रांसपोर्ट हो, रेलवेज़ हो। और बात करेंगे हमारी व्यापारियों की, तो व्यापारियों की जो बातें 3 प्रकार की हैं। एक लोन फैसिलिटी, व्यापार के लिए सुगम व्यवस्था होनी चाहिए, जो यहाँ पे अभी दिख नहीं रही है, क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं, जबलपुर जैसे महानगर तक देख रहे हैं, रीवा विकसित हो गया, बट सतना में डे बाय डे डिक्रीज़ हो रहा है। कुछ तो कारण है, सारे जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड होके आए, चुन के आए, वो हमारे सतना के बारे में बहुत अच्छे से व्यापार, क्योंकि लास्ट तो ऑब्जेक्टिव एक ही है व्यापार का। और सबसे बड़ी चीज़ हमारे पास अभी मटैना में भी काफ़ी अच्छी प्लॉटिंग्स वगैरह हुई हैं, इंडस्ट्रीज़ डल रही हैं। फोकस करें इनमें, हो सकता है आगे सतना में बहुत अच्छी तरक्की हो ले। इस बार चुनाव में 5 प्रत्याशी मैदान में अध्यक्ष पद पर, जी वर्तमान अध्यक्ष भी चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है चैम्बर में बदलाव होगा कि क्या होगा इस बात पर? सतना की रणनीति है, मैं तो चाहूँगा बदलाव हो। बदलाव में एक अच्छी चीज़ होती है, आप नए रिप्रेजेंटेटिव से और अच्छी उम्मीद कीजिए। जिस पुराने थे उन्होंने अपने वक्त पे काम किया है, जो नए आएंगे वो और अच्छा काम करेंगे। कोशिश है इसको मेंटेन रखें, ये डिग्निटी है, ये व्यापारी की आवाज़ है। सब लोग एकजुट होकर वोट करें। मैं तो सभी से आग्रह करूंगा, आइए 28 तारीख को वोट कीजिए, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनिए। जो भी आएगा सतना का विकास करेगा। जो भी आएगा सतना का विकास करेगा, ऐसा अध्यक्ष चुनने वो जा रहे हैं। आप चैम्बर का चुनाव होने जा रहा है, आप एक व्यापारी हैं, इस बार जब आप वोट देने जाएंगे तो क्या रहेगा आपके मन में, कैसा अध्यक्ष होना चाहिए? बस वैसे ही जो व्यापारियों का हित सर्वोपरि रखे, उनको वोट देंगे। आप इतने सालों से चैम्बर में हैं जी। चैम्बर में वर्तमान अध्यक्ष भी चुनाव मैदान पे हैं जी। क्या लगता है बदलाव होगा कि नया अध्यक्ष चुन के आएगा, नया चेहरा आएगा? बदलाव होगा। भी कहा जाता है कि वर्तमान में चैम्बर की साख गिरी है। पूर्व में जो अध्यक्ष हुआ करते थे, बड़ा सम्मानित पद था और बड़ा सम्मान से उनको नाम लिया जाता था। अब गरिमा चैम्बर की नहीं रही। और पहले चैम्बर अध्यक्षों में, आपके चैम्बर अध्यक्षों में क्या फ़र्क मानते हैं? थोड़ा राजनीति बीच में आ गई और कुछ नहीं। इसमें राजनीति नहीं आनी चाहिए, व्यापारिक संस्था है, राजनीति नहीं आनी चाहिए, ट्रूली व्यापारिक संस्था है। तो व्यापारियों के हित को पहले देखा जाना चाहिए चैम्बर में, उसके बाद फिर बाकी चीज़ें होनी चाहिए। ये तो भैया का मानना है कि व्यापारी संस्था है, व्यापारियों की बात करना चाहिए। ऐसा अध्यक्ष चुन के आए सतना से। वीडियो जर्नलिस्ट महेश गुप्ता के साथ फिरोज खान, मारुति एक्सप्रेस न्यूज़।